हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 5th मैथ का प्रॉब्लम सेट 32 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो बच्चों, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हमने पहले भी 3rd और 4th ग्रेड में पढ़े हैं। तो मल्टीपल्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो हमें टेबल्स में मिलते हैं। जैसे हमें 2 के टेबल में मल्टीपल्स ऑफ 2 मिलेंगे, 3 के टेबल्स में मल्टीपल ऑफ 3 मिलेंगे, 4 के टेबल्स में मल्टीपल ऑफ 4 मिलेंगे। सेकेंड टर्म है फैक्टर। तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को फुली डिवाइड करते हैं। अगर हमने पूछा कि फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होते हैं, तो जो भी नंबर 10 को फुली डिवाइड करेंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा जिसमें, तब वो नंबर्स उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। प्रॉब्लम सेट 32 में फैक्टर्स लिखेंगे नंबर के। इसमें एक ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और नंबर्स दिए हुए हैं 8। तो अब हमें 8 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 8 के फैक्टर्स लिखने के लिए हम सबसे पहले 8 को डिवाइड करके चेक करेंगे कि 8 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो पा रहा है। इसके लिए हम 8 के टेबल्स रीड कर लेंगे। फैक्टर्स लिखने के लिए सबसे अच्छा मेथड है टेबल्स रीड करना। तो हम सबसे पहले 1 का टेबल रीड करेंगे। तो 1 के टेबल में 8 आता है, 1 8 जा 8। तो 1 और 8 ये दोनों इसके फैक्टर पेयर हो जाएंगे। तो हम ये दोनों नंबर्स लिख लेंगे। 1 के बाद आता है 2। अब हम 2 से चेक करेंगे कि 2 से 8 को हम डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। तो 2 का टेबल रीड करेंगे। तो 2 4 जा 8 होता है। तो 2 और 4 ये दोनों नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 2 8 को डिवाइड कर रहा है 4 टाइम्स। तो 2 और 4 दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 से अगर 8 को डिवाइड करो तो 4 फुल्ली जाता है, 2 4 जा 8। ऐसे ही हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8। तो 2 और 4 दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है 3। तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है 4। तो 4 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो हमारा नंबर रिपीट हो गया है। जैसे ही नंबर रिपीट होने लगेंगे तो इसका मतलब है कि इस नंबर के सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं। तो अब ये हो जाएगा 1 2 4 और 8, ये सारे 8 के फैक्टर्स होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 5। अब 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वो है 1 और नंबर इटसेल्फ, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं और जो नंबर है उसके टेबल में तो वो नंबर आएगा ही। तो 5 के टेबल में 5 आएगा ही। तो 5 का फैक्टर हो जाएगा 5, और 1 के टेबल में 5 आएगा तो 5 का फैक्टर हो जाएगा 1। 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 5। हम यहाँ पे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, 5। नेक्स्ट नंबर है 14। तो 14 के लिए भी हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे। 1 के टेबल में 14 आता है तो 1 टाइम्स 14 14 हो जाएगा। सेकेंड हम लेंगे नंबर 2। 2 के टेबल में 14 आता है, 2 टाइम्स 7 14 हो जाएगा। 2 के बाद 3 4 5 6 किसी भी टेबल में 14 नहीं आता है। फिर आता है 7 के टेबल पे, लेकिन हमने 7 ऑलरेडी लिख लिया है। 7 टाइम्स 2 इज 14। इसका मतलब है नंबर्स रिपीट होने लगे हैं, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे और फैक्टर्स ऑफ 14 हो जाएंगे ये सारे नंबर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 14 हो जाएगा 1 2 7 और 14। ये सारे नंबर्स जो हैं ये 14 के फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट नंबर है 10। 10 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम 1 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 1 के टेबल में 10 आता है 10 टाइम्स, तो 1 10 जा 10। इसके बाद 2 का टेबल देखेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 जा 10। और फिर 3 4 के टेबल में 10 नहीं आता है। फिर 5 के टेबल में आता है, तो 5 तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो अब हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो फैक्टर्स ऑफ 10 हो जाएंगे वो होंगे 1 2 5 और 10। ये सारे फैक्टर्स ऑफ 10 हो गए। नेक्स्ट नंबर है 7। तो अब 7 जो है वो है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ, 1 और 7। तो फैक्टर्स ऑफ 7 हो जाएंगे 1 और 7। नेक्स्ट नंबर है 22। तो 22 में भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे टेबल। 1 के टेबल में 22 आता है, 22 टाइम्स, तो 1 टाइम्स 22 इज 22। उसके बाद 2 के टेबल में आता है 2 टाइम्स 11 इज 22।
उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के टेबल में 22 नहीं आता है। फिर आता है 11 की टेबल में, और 11 हमने ऑलरेडी लिख लिया है। यहाँ पर हम टेबल्स रीड करना स्टॉप कर देंगे क्योंकि नंबर्स रिपीट होने लगे हैं और हमें पता चल गया है कि फैक्टर्स ऑफ 11 कंप्लीट हो गए हैं। वो है 1, 2, 11 और 22। ये सारे 22 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट नंबर है 25। तो 25 के लिए 1 के टेबल में 25 आता है। 1 टाइम्स 25 इज 25। 2 के टेबल में 25 नहीं आता है। 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 के टेबल में नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है। 5 टाइम्स 5 इज 25। तो यहाँ पर 5 टाइम्स 5 आ गया, यानी नंबर्स रिपीट हो गए फिर से। तो जब नंबर्स रिपीट हो जाते हैं तो हम फैक्टर्स लिखना बंद कर देते हैं और जो भी रिपीट नंबर्स रहते हैं उसको हम एक बार ही लेते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स हो जाएंगे 25 के 1, 5 और 25। फैक्टर्स ऑफ 5 इज 1, 5 और 25। ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट नंबर है 32। तो 1 के टेबल में 32 आता है 32 टाइम्स। फिर 2 के टेबल में 32 आता है क्योंकि 2 से हम 32 को फुली डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइम्स 16 इज 32। इसके बाद 3 के टेबल में 32 नहीं आता है। 4 के टेबल में 32 आता है। 4 टाइम्स 8 इज 32। उसके बाद 5, 6, 7 के टेबल में 32 नहीं आता है। 8 के टेबल में आता है। 8 टाइम्स 4 इज 32, जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 32 हो जाएंगे 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ये सारे फैक्टर्स ऑफ 32 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। तो अब हमें फैक्टर्स ऑफ 33 फाइंड करने हैं। तो 1 के टेबल में 33 आता है। 1 टाइम्स 33 इज 33। 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 के टेबल में 33 आता है। 3 टाइम्स 11 इज 33। इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के टेबल में 33 नहीं आता है। फिर आता है 11 के टेबल में। 11 टाइम्स 3 इज 33 और हमने 11 ऑलरेडी लिख लिया है। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स फिनिश हो जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 33 लिखेंगे 1, 3, 11 और 33। ये सारे फैक्टर्स ऑफ 33 हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 32 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और 5th क्लास के और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। मैंने क्लास 5th मैथ की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।